बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। ये वो वक्त था जब कहा गया था कि जो गैर मुस्लिम या मुल्हिद अफराद हैं वो सामने आएं और सवाल करें। ऐसे में एक लड़का जिसने अपना नाम राहुल बताया था, उसने खुद को मुल्हिद बताया और कहा कि वो हकीकी दीन की तलाश में है और सवाल किया। इस लड़के का डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया सवाल बहुत अहम भी है, दिलचस्प भी है और इस सब में हम लोगों के लिए सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हमकदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़के ने क्या सवाल किया। इस लड़के ने कुरान पाक की आयत का हवाला बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक देते हैं, हवाला देकर यह सवाल किया था कि कुरान पाक में लिखा गया है कि इंसान खून के नापाक लोथड़े से पैदा हुआ। और अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि आज की साइंस और दुनिया का हर इंसान और बच्चा जानता है कि इंसान कैसे पैदा होता है। वो जिनसी अमल के दौरान मर्द के जिस्म से खारिज होने वाले मवाद, जिसे अंग्रेजी जबान में सीमन कहते हैं, उससे पैदा होता है। अब अगर देखा जाए तो वो तो खून नहीं है, जबकि कुरान पाक कहता है कि इंसान खून के लोथड़े से पैदा हुआ। इस लड़के ने सिर्फ एक आयत की जानिब इशारा नहीं किया था, बल्कि कहा था कि एक और आयत भी है जिसमें यह कहा गया है कि इंसान एक कतरे से पैदा हुआ और फिर बाद में कहा गया है कि खून बना और फिर वो एक जानदार छोटा सा नुत्फा यानी कि एम्ब्रियो बन गया, जिसमें ये मुकम्मल सलाहियत होती है कि वो एक पूरा इंसान बन जाए। लेकिन अगर इस आयत का ये तर्जुमा लिया जाए कि दूसरे नंबर पे इंसान खून बन जाता है, पहला मरहला ये होता है कि स्पर्म या सीमन होता है जिससे वो खून बनता है, फिर खून से इंसान बन जाता है या लोथड़ा बन जाता है। अगर इस आयत को यूं भी समझा जाए तो भी ये आयत साइंसी लिहाज से गलत साबित होता है, क्योंकि अगर इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल को स्टडी किया जाए तो मालूम होता है कि किसी भी मौके पर इंसान खून नहीं होता है। ये लड़का ये सब बातें मुकम्मल दलील और सबूतों के साथ हाथ में कागज लहराते हुए कर रहा था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इस सवाल का जवाब मुकम्मल दलील के साथ देना था। जरा ये मनाजिर देखिए। याद रखिए, इस लड़के ने अपने सवाल के आखिर में ये भी कहा था कि चूंकि आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं जाकिर नाइक साहब, तो आप तो इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझते होंगे। जरा मुझे समझा दीजिए। Quran 96 chapter number 2 it says created man out of a mere clot of congealed blood. I was listening to the Hindi translation, Urdu translation of this as well a few days ago, and it did say that खून की बूंद से बूंद उससे बनाया. Now we know that like this is common knowledge now that we're actually not born from a drop of blood, it's a drop of semen. So I do see a translation of another verse. It says, then fashion we the drop, in brackets semen, a clot of congealed blood, then fashion we the clot a little lump. So that means it puts the blood in the second stage. But I don't think blood comes towards the later stages of you being a doctor can probably throw more light. Sure. जब इस लड़के ने कहा था कि आप मेडिकल डॉक्टर हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी हंसते और मुस्कुराते हुए कहा था कि हाँ, तुमने सही आदमी से ये सवाल पूछा है। और उसके फौरन बाद ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया और वाज़ेह किया कि जी हाँ, कुरान पाक में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की 2 आयत के हवाले पेश किए। Well, you was the right person. Quran said in Surah Nahl chapter 16 verse 43 and Surah Anbiya chapter number 21 verse number 7, fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस तरह का एतराज आपने उठाया है कुरान पाक की 2 आयत पर, एक मनाजरे के दौरान जब मैं ईसाइयों के एक बहुत ही नामी गरामी मुबल्लिग विलियम कैम्बल से बहस कर रहा था, तो मनाजरे के दौरान उसने भी मुझसे ठीक यही बात की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो लोग विलियम कैम्बल को नहीं जानते, ये वो इंसान है जो कि पीएचडी कर रहा है किस मौजू पर, एक किताब लिखने जा रहा है जिसमें वो कुरान पाक की गलतियां निकालने में पीएचडी कर रहा है। और उसने किताब भी लिखी है जिसमें उसने बताया है कि कुरान पाक में 30 कौन सी बड़ी गलतियां हैं। और जब इस आदमी ने यूं किया था तो 8 साल तक किसी मुसलमान आलिम ने इन 30 गलतियों का ना तो जवाब दिया और ना ही किसी ने विलियम कैम्बल को कहा कि ये कुरान पाक पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रहे हो। और फिर मुझे एक मरतबा अमरीकी तालिब इल्मों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि इस तरह से विलियम कैम्बल को जवाब देना है, क्या आप आ सकते हैं। तो मैं फिर 2008 में अमरीका के शहर शिकागो में गया था उसके साथ मनाजरा करने के लिए।
اور وہاں پر بائبل اور قرآن پاک سے متعلق ایک بڑا مناظرہ تھا اور اس نے وہاں پر پہلی جو بحث میں نقطہ اعتراض سامنے رکھا تھا اور قرآن پاک میں 30 میں سے پہلی غلطی گنوائی تھی تو اس نے یہی غلطی سامنے رکھی تھی، یعنی کہ یہ ایک بڑی مشہور غلطی ہے اور اکثر لوگ آ کر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ Speciality. This same argument was given by Dr. William Campbell. There's a person by the name of Dr. William Campbell who's a medical doctor and got a PhD in writing a book against the Quran. He wrote a book saying there are 30 scientific errors in the Quran. And for 8 years, no Muslim replied. So the American students, they called me for a debate and I went to US in Chicago a few years back and we had a debate on the topic, the Bible and the Quran in the light of science. And one of the arguments was the same. What do you post? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جن آیات کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور سورہ اقرا کی آیات ہیں، اور واقعی وہاں پر یہی بیان کیا گیا ہے کہ انسان خون سے پیدا ہوا، جبکہ سائنس اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان تو سیمن سے پیدا ہوتا ہے جو کہ مرد کے جسم سے خارج ہونے والا ایک مواد ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت میں کیڑے نکالنے والے اور اس آیت کو غیر سائنسی کہنے والے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں، جن میں ایک ولیم کیمبل بھی ہے جس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مناظرہ ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے کافی عرصے پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا میں نبی کی صورت میں سامنے موجود نہیں تھے، اس سے بھی پہلے کے دور میں یونان میں ایک تحقیق کی گئی تھی اور یونانی زبان میں یہ تحقیق آج بھی موجود ہے کہ انسان خون سے پیدا ہوا، لیکن اس وقت انسان دنیا کو سمجھ رہا تھا اور تحقیق میں بھی بہت پیچھے تھا، لہٰذا اس کو لگا کہ انسان خون کے ٹکڑے سے یا خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی تحقیق کو اٹھا کر نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاپی کیا اور اس ریسرچ کو اٹھا کر قرآن پاک میں ایک آیت کی صورت میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یاد رکھیے یہ بات ولیم کیمبل کہہ رہا ہے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے۔ اور سورہ علق اور سورہ اقرا چیپٹر 96 verse number 1 and 2 it says اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. Read, recite or proclaim in the name of thy Lord who created man from a congealed clot of blood. He said that this was basically copied. The Greeks first thought that human beings are made from blood. It's an old theory which is proved wrong. And I as a medical doctor know, yes, human beings are not made from blood. So Prophet Muhammad, peace be upon him, he did a research. He copied from this Syrian, who copied from that Greek, and a big list he made, research. And he said, see, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, knows billah, Prophet Muhammad, he copied from the Syrian, from this, and he gave a big lineage where he got it from, his research, his PhD did. He's a PhD doctor and a medical doctor. ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پر سارا جھگڑا جس بات پر ہے وہ عربی کے لفظ علاقہ پر ہے، جو کہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی پہلی 2 آیات میں سے ہے۔ خلق الانسان من علق، یہاں پر لفظ علق کا مطلب پرانے عربی کے ترجمے کے مطابق خون بنتا ہے، جبکہ نئی یا پھر جدید عربی زبان کو دیکھا جائے تو اس کے ترجمے کے مطابق علاقہ کا مطلب جونک جیسی کوئی چیز بنتا ہے، جیسے کہ جونک ہوتی ہے جسے لیچ بھی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں غلطی نکالنے والا ولیم کیمبل یہ کہتا ہے کہ چونکہ پرانی عربی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور علاقہ کا لفظ استعمال ہوا تھا اس وقت پرانی عربی رائج تھی اور پرانی عربی میں اس کا مطلب خون ہے، تو ہم تو اس کو خون ہی سمجھیں گے، اور اگر دیکھا جائے تو کچھ پرانی تفاسیر میں بہت سے علماء نے بھی اس کو خون ہی سمجھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مکمل تحقیق بتاتی ہے کہ لفظ علاقہ کے 3 مطلب بنتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خون کا ایک قطرہ، دوسرا یہ کہ جونک یا جونک سے ملتا جلتی کوئی چیز، اور تیسرا وہ مادہ جو کہ بہہ سکتا ہے، مائع حالت میں ہے، یعنی کہ کچھ لیکوڈ سا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب جب انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا وہ ایک نطفہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پر وہ جونک جیسا کیسے دکھ سکتا ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور ڈاکٹر نے مائکروسکوپ کے نیچے جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ایمبریو انتہائی ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر مائکروسکوپ یعنی کہ ایک ایسا آلہ جس کے ذریعے بہت چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے، ان کے نیچے رکھ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ یہ چیز 100% ملتی جلتی ہے، بالکل جونک جیسی ہے، اور حیرت ہو رہی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے ذریعے یہ بات قرآن مجید کا حصہ کیسے بن گئی جب اتنی تحقیقی یا مائکروسکوپ موجود بھی نہیں تھی۔ لیکن ولیم کیمبل کا یہی اصرار ہے، جو قرآن پاک میں غلطیاں نکالنے کا بہت شوقین ہے اور پی ایچ ڈی کر رہا ہے، وہ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے تو پرانی عربی والے لفظ خون کا ترجمہ ہی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس کا حل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ The translation you read, it says blood, blood, blood. But latest
some of the Muslims translate alaqa as a leech-like substance. He knew it, which we don't know. He knew it. But in defense he's saying, we have to take the meaning what was present at the time of revelation of the Quran. We can't take a meaning which is understood today. At the time the Quran was revealed, no one understood it as leech, and he's right. Therefore, all the contemporary tafasirs you read, all say blood. None of them say alaqa is leech-like substance, which we agree. Alaqa has got three meanings: a congealed clot of blood, something which stings, and a leech-like substance. His and Prophet Keithmore was shown this verse of the Quran. He goes under a microscope. He says, I don't know, it looks like a leech. He observed the early stages of embryo in a microscope and compared it with a photograph of a leech, and he was shocked at the striking exact resemblance. So today, medical science confirms that the embryo looks like a leech. But his argument is, you have to take the meaning what was prevalent that time, not today. And he gives the example. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब इस मुनाजरे के दौरान विलियम कैम्बल का बार बार ये इसरार था कि जिस वक्त में जिन हालात में जो आयत जिन अल्फाज के साथ नाजिल हुई है उसका वही मतलब लिया जाएगा जो उस दौर के हिसाब से हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपनी ये बात साबित करने के लिए विलियम कैम्बल एक भोंडी सी मिसाल भी देता है, जिसमें वो ये कहता है कि आजकल अमेरिका में इस दौर के अंदर पुलिस मैन को बहुत से लोग स्लैंग लैंग्वेज में पिग यानी कि सुअर भी कहते हैं, जबकि कुरान पाक और बाइबल में भी लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। तो क्या कुरान पाक की आज के दौर के हिसाब से तर्जुमा कर लें अगर कुरान पाक की अरबी का, फिर तो इसका ये मतलब बन जाएगा कि अमेरिका के पुलिस एहलकार को खाना हराम है। कुरान पाक को ये कहने की क्या जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब विलियम कैम्बल ये अजीब सी मिसाल पेश कर रहा था तो मैं उसको बैठा सुन रहा था, लेकिन बोलने की मेरी बारी नहीं आई थी। जब मेरी बोलने की बारी आई तो मैंने कहा जो विलियम कैम्बल ने कहा है वो दुरुस्त है, जहां तक कि अगर आप सिर्फ बाइबल में देखें, ये बाइबल के लिए तो दुरुस्त है, क्योंकि बाइबल या इंजील वो मजहबी किताब थी जो अल्लाह की जानिब से नाजिल फरमाई गई थी एक खास वक्त में एक खास दौर के लिए। लिहाजा बाइबल का कोई भी लफ्ज उठा लें, उसका अरबी में से या उसकी जुबान में से जब तर्जुमा करेंगे तो वो उसी वक्त के हिसाब वाला तर्जुमा होगा। लेकिन कुरान पाक को नाजिल करने वाली जात अल्लाह जिसने बाइबल भी नाजिल फरमाई थी, वही अल्लाह कहता है कि कुरान पाक आने वाले हर दौर के लिए है और इसकी अरबी का तर्जुमा हर दौर की जदीद अरबी के मुताबिक किया जा सकता है। ना तो कुरान पाक इलाकों तक महदूद किताब है, ना ही किसी वक्त की कैद में है, ये हमेशा के लिए है। लिहाजा जब से कुरान नाजिल हुआ है और आज तक और जिस भी दौर में आप किसी लफ्ज का माने तलाश कर रहे हो तो कुरान पाक की अरबी का तर्जुमा हर माने हर दौर में आने वाला हर लफ्ज के मुताबिक होगा। अब उनमें से एक भी ठीक हो सकता है और सारे भी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात इतनी लॉजिकल थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। Argument is, you have to take the meaning what was prevalent that time, not today. And he gives the example that Quran says and the Bible says don't have pig. But today in America, pig also refers to a policeman. So would you say Quran says don't eat a policeman? And the people started to laugh. I couldn't say anything because he was speaking. I have to follow the rule. But my turn came to speak and I said, what Dr. William Campbell says is correct as far as the Bible is concerned. Because the Injil was revealed only for that time and for those people. So whatever meaning was revealed in that time you have to take. But the Quran was not revealed only for the Muslims or the Arabs, only for that time. It was revealed for the whole of humanity until eternity. So you have to take all the meanings from the time of revelation till the day of judgment. All the meanings should be taken into consideration. Can be one is correct, can be all are correct. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब बात आ गई लफ्ज अलका के तीनों मायनों को आज के दौर के हिसाब से साबित करने की। चूंकि कुरान पाक में एक मौके पर एम्ब्रियो को यानी कि जब इंसान पैदा होने के पैदाइश के इंतहाई इब्तदाई मराहिल में होता है तो उससे कुरान पाक ने जोंक कहा है। जोंक वो जानवर है या वो कीड़ा है जो कि किसी भी जानदार जिस्म के साथ चिपक जाता है। अब अगर आप इंसानी जिस्म की पैदाइश के मराहिल को देखें तो सबसे पहले जब सीमन मादा के अंडे से मिलता है, एक एम्ब्रियो बनाता है, तो फिर उसके बाद वो माँ के पेट के अंदर एक हिस्से के साथ चिपक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोंक चिपक जाती है। यूं पहला मायने दुरुस्त साबित हुआ और ये आज 21वीं सदी की जदीद साइंस से साबित हो रहा है। इसी तरह से एक मौके पर कुरान पाक कहता है कि जैसे इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया,
साइंस आज के दौर में ये बात भी साबित कर चुकी है कि इब्तदाई मराहिल में एम्ब्रियो एक मौके पर ऐसा दिखता है जैसे जमा हुआ खून हो, क्योंकि उसके अंदर जो खून होता है वो दौड़ नहीं रहा होता रगों में, तो ऐसा लगता है जैसे जमा हुआ खून का लोथड़ा है। और तीसरा माने जो निकलता है, जिससे मुराद वो चीज है जो कि बहने लगे जब किसी जगह से खारिज हो। तो ये तो सभी को मालूम है कि सीमन की ये खासियत है कि वो बह भी सकता है और वो मर्द के जिस्म से खारिज होने वाली चीज है। We also know that the second meaning, it clings. Something which clings is correct because the embryo clings to the uterine wall. The latest research also says that in the initial stages, in the embryo, the blood does not circulate. So it looks like a congealed clot. So even the congealed clot is correct, which science has testified today. What the Quran says that it's made from a congealed clot, by appearance, it looks like a congealed clot. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि और देखने में ये बिल्कुल जोंक जैसा है, यूं ये तीनों मायने बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गया होगा। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात खूबसूरती के साथ, इंतहाई बड़ी लॉजिक और दलील के साथ मुकम्मल कर ली। So Alhamdulillah, all three are correct. Even congealed clot is correct, even something which clings as well as leech-like substance. Hope that answers the question. दोस्तों, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये शानदार गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपकी मालूमात और इल्म में इजाफे का बाइस बना होगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीम हम कदम इंतहाई मेहनत के साथ ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचाती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।